हेलो एंड नमस्कार टू एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मोटिवेशनल एंड डिवोशनल सेशन स्पिरिट ऑफ लाइफ पर, जहां आपके स्पिरिचुअल, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े ढेरों सवालों का जवाब देने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं ब्रह्म कुमार राजयोगी निकुंज जी। सो प्रणाम निकुंज जी। प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सेशन स्पिरिट ऑफ लाइफ पर। एंड आपके साथ मैं अपने व्यूअर्स का भी स्वागत करूंगी जो अपनी मेंटल एंड इनर पीस के लिए हमारे इस सेशन के साथ जुड़ रहे हैं, और उनमें से कुछ वो भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज पर बेस्ड सवाल हम तक पहुंचाए हैं, ताकि राजयोगी जी उनकी क्वेरीज या प्रॉब्लम्स का उन्हें सॉल्यूशन दे सकें। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को पहले सवाल के साथ, और ये सवाल हमें भेजा है सीतापुर से सुरभि ने। राजयोगी जी, सुरभि पूछ रही हैं कि मेरी माँ और मैं, हम दोनों ही सुबह की भागम भाग में भी थोड़ा सा ही समय मेडिटेशन के लिए निकाल पाते हैं। फिर सोचा कि शाम को भी ऑफिस में मेडिटेशन कर लिया करें। क्या किसी भी टाइम मेडिटेशन किया जा सकता है? नमस्कार सुरभि, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। अमूमन बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम मेडिटेशन कब करें, ध्यान कब करें। वैसे देखा जाए तो मेडिटेशन करने का सर्वश्रेष्ठ समय जो है, जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, वह है प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त, जिसको हम कहते हैं सुबह 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो समय है वो काफी अनुकूल होता है ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। खैर, परंतु उस समय सभी जाग नहीं सकते, उठ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि मूलतः ये जो प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान, तो ये आपके मन के साथ कनेक्टेड है। यदि आप आज किसी को बहुत प्रेम करते चाहते, आप उस व्यक्ति को याद करना चाहते हो, तो उसके लिए कोई आप टाइम तो निश्चित नहीं करोगे। उसके लिए कोई आप पोजीशन या किस अवस्था में मैं हूँ, कहाँ हूँ, वो भी आप नहीं सोचोगे। अगर आपको याद आया तो बस ध्यान लग जाता है। ये भी इसी प्रकार से है कि हम लोगों को सोर्स ऑफ पावर जो है, जो हाईएस्ट सोर्स ऑफ पावर, जहाँ से हमें पावर चाहिए, उस सोर्स ऑफ पावर की तरफ अपनी बुद्धि की जो फ्रीक्वेंसी है या अपने बुद्धि का जो एंटीना है, वो हमें उस ओर लगाना है और बस मेडिटेशन कहो या ध्यान कहो, उसमें खुद को टिकाना है। तो उसके लिए कोई भी समय अनुकूल है। हाँ, और मैं एक एहतियात के तौर पर जरूर करूँगा कि एज पर द स्पिरिचुअलिटी, रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक का जो समय है, इस बीच के समय को यदि आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। बाकी दिन में आप जब चाहो, चाहे ट्रेन में सफ़र कर रहे, बस में सफ़र कर रहे, कहीं बैठे ऑफिस में, आप कभी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो सुरभि, बेशक आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एंड राजयोगी जी, मैं आपको बताऊं कि मैं भी जब कभी ऑफिस में होती हूँ तो शाम के टाइम मैं भी मेडिटेशन ज़रूर कर लेती हूँ, खुद को रिलीफ देने के लिए, स्ट्रेस से रिलीफ दिलाने के लिए। सो सुरभि, आप भी मेडिटेशन कर सकती हैं जैसा कि राजयोगी जी ने बताया। ओके, सो राजयोगी जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देहरादून से अनुज शर्मा जी पूछ रहे हैं। एंड अनुज का सवाल है कि मैंने नया स्कूल ओपन किया है, क्लास 1 से 10 तक की क्लासेस लगती हैं यहाँ पर। अपने स्कूल में बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए योग मेडिटेशन सिखाना चाहता हूँ। क्या इसके साथ उनके लिए किसी और तरह की भी क्लासेस को शुरू किया जा सकता है? जी अनुज जी, सर्वप्रथम तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभेच्छा जो आपने स्कूल खोला है बच्चों के लिए, क्योंकि शिक्षा किसी को देना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। मैंने इस विषय के ऊपर बहुत सारा लेखन लिखा है, कॉलम्स मैंने प्रकाशित हुई है मेरी, और वो सब्जेक्ट है वैल्यू एजुकेशन। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को स्कूल में आप जो भी सब्जेक्ट सिखाते, थ्योरी के साथ साथ योगा कराना फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत उत्तम है, अच्छा है। साथ में मेडिटेशन, वो भी मेंटल पीस, मेंटल फिटनेस के लिए अच्छा है। परंतु मेरे हिसाब से जितने भी एजुकेशनिस्ट अनुज जी के जैसे स्कूल या कॉलेज चलाते, उनको ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस माध्यम से कि आप प्लीज़ अपने करिकुलम में या अपने सारे दिन की जो भी स्कूल या कॉलेज है, उसमें एक पीरियड कम से कम आधे घंटे का वैल्यू एजुकेशन का जरूर रखें बच्चों के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि उनको थ्योरी में ही आप सिखाएं, हो सकता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप सिखा सकते हैं, स्टोरीज के माध्यम से सिखा सकते हैं, गेम्स के माध्यम से सिखा सकते हैं। परंतु
आप बच्चों को जरूर वैल्यू एजुकेशन का ज्ञान उनको दे और उससे उनको लाभान्वित करें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं एजुकेशन तो मिल जाता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, परंतु वैल्यूज का जो स्ट्रक्चर है वो काफी वीक होता है, फाउंडेशन वीक होता है। उस वजह से बहुत सारी समस्याएं प्रैक्टिकल जीवन में, जब बच्चे युवा बनते हैं, फिर जब वो शादी वगैरह करके फैमिली अपनी बनाते हैं, तो उनको तकलीफ आती है। तो बचपन से वैल्यू एजुकेशन यदि दिया जाए तो मैं समझता हूँ समाज के अंदर कई सारी समस्याएं जो है उसका समाधान हो सकता है। बिल्कुल राजयोगी जी, मुझे भी लगता है कि इन फ्यूचर जो वैल्यू एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आज ही के समय से अगर उसको शुरू कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच राजयोगी जी, एंड उम्मीद करते हैं कि अनुज जी को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एंड राजयोगी जी, हमारा जो अगला सवाल है वो मेरठ से पूछ रही हैं ममता झा जी। ममता जी का सवाल है कि मैं वर्किंग वुमेन हूँ, सुबह सुबह फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के बाद भागती हुई ऑफिस पहुंचती हूँ और शाम को घर लौटते वक्त भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए क्या करूँ? देखिए, हमने, मुझे लगता है फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में मैंने ये बात कही थी कि विशेष करके जो हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं जो अ, घर परिवार भी संभालती है और साथ साथ अपने नौकरी को, बिजनेस को वो भी देखती है, इसमें अनडाउटेडली ईश्वर ने स्त्री के अंदर अगाध शक्तियां भरी है। और इसीलिए मेरे हिसाब से विमेन इज वन ऑफ द बेस्ट मल्टीटास्कर इन द वर्ल्ड। जो काम एक गृहिणी कर सकती है एक साथ, वो कोई नहीं कर सकता है। परंतु जैसा मैंने तब भी कहा था, आज भी कहूंगा, बैलेंस करने के लिए सर्वप्रथम जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका अपने लिए समय निकालना। आपने प्रश्न भी पूछा है कि मैं सुबह को घर का सारा काम वगैरह करके फिर ऑफिस जाते, फिर वो करके फिर आती हूँ, तो ये जो सारा पूरा साइकिल है, इसमें आपको अपने लिए टाइम कितना मिलता होगा, आई डोंट नो। मैं समझता हूँ नहीं मिलता होगा। तो ये मैं कहूंगा कि आप ज्यादा नहीं, परंतु कम से कम 20 मिनट ही सही खुद के लिए, मी टाइम जिसको कहते हैं, वो आप जरूर निकालिए। और उसके अंदर जिसको हम कहते हैं, मैंने काफी सारा लिखा भी है इसके ऊपर, टाइम टू रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्शन जो है, जिसको हम कहते हैं कि अपने आप से बात करना, अपने आप से कुछ समय बिताना, खुद के अंदर झांक कर देखना, ये भी एक प्रकार की थेरेपी है। लोग क्या करते हैं, अपना दिल हल्का करने के लिए किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या काउंसलर के पास जाते हैं या कोई किसी दोस्त के पास या कोई कैसे, परंतु मैं ये कहता हूं, बी योर ओन फ्रेंड फर्स्ट। आप पहले खुद के साथ टाइम बिताइए। तो ये जो 15 या 20 मिनट आप अपने लिए निकालोगी ना, ये आपके लिए एक रिजुविनेशन का काम करेगी, एक रिफ्रेशमेंट का काम करेगी, आपके अंदर एक नव चेतना भरने का काम करेगा ये। और उससे धीरे धीरे आपके अंदर वो कलाएं भरती जाएगी। और ये जो प्रश्न है बैलेंस कैसे करूं, ये प्रश्न ही आपको नहीं आएगा। आप जैसे हर चीज में स्मूथली यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, आप जैसे शिफ्टिंग हो जाओगी। घर में आओगी माँ के रोल में, पत्नी के रोल में, बहू के रोल में, उसमें आप बरोबर स्मूथली फिट हो जाओगी। ऑफिस जाओगी तो उसमें एक कोलिग के रूप में, बॉस के रूप में, या जैसे भी आप फिट हो जाओगे। आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हमें मेहनत तब करनी पड़ती है जब हमें शक्तियों की कमी की महसूसता हो, परंतु यदि आप अंदर से भरपूर होगी तो आप अंदर से रिफ्रेश रहोगी, आपको किसी भी चीज का बोझ महसूस नहीं होगा। तो इसीलिए मी टाइम बहुत जरूरी है, विशेष करके महिलाओं के लिए, वर्किंग विमेन के लिए। थैंक यू राजयोगी जी। हमारा जो अगला सवाल है वो लखनऊ से पूछ रहे हैं समग्र सिन्हा जी। समग्र का सवाल है कि मैं एक मेडिटेशन सेंटर रन करता हूँ। यहाँ कई लोग आते हैं मेडिटेशन के लिए, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को एकाग्रचित नहीं कर पाते और कहते हैं कि मेडिटेशन से उन्हें लाइफ में कोई असर फील नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को कैसे जीवन की शांति का अनुभव कराऊं? तो देखिए, ये तो
इट्स ए प्रूवन फैक्ट कि वन पिल डज नॉट क्योर ऑल एलिमेंट्स। आप सबके लिए एक ही दवाई बोलो कि इससे सबको ठीक हो जाएगा, ये संभव नहीं है। आज विश्व भर में कितनी सारी बीमारियां हैं, आज उसकी हजारों लाखों आज दवाइयां गोलियां हैं। यदि आप देखो, एक किसी को बुखार आता है तो उसके लिए भी अनेक दवाइयां हैं। आज एंटीबायोटिक भी कितने प्रकार की है। हमारे भारतवर्ष में यदि देखें तो कितनी सारी पैथी है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, कितनी सारी दवाइयां हैं। तो इसीलिए यदि आप ये देख रहे हो कि किसी को मेडिटेशन करने से भी कोई फायदा नहीं होता है, तो मैं कहूँगा उनको आप रीडिंग जैसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। हमारे पास कई ऐसे आते हैं, उनको समझता नहीं है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कहते हैं हमारे को नहीं समझता है, हम तो 3 साल से आ रहे हैं। तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ आप रीडिंग करिए, क्योंकि कई बारी मैंने देखा है कि कई ऐसी पॉजिटिव चीजें पढ़ने से, देखने से, सुनने से जीवन आसान हो जाता है। तो इसीलिए एकाग्रता या कंसंट्रेशन ये सबके लिए इजी नहीं होता है। तो उसको इजी करने के लिए रीडिंग, लिसनिंग, वॉचिंग, ये 3 चीजें बड़ी कारगर सिद्ध होती है। और ये साइकोलॉजिस्ट के द्वारा भी प्रूवन ये एक एक्सपेरिमेंट है कि जिन बच्चों को, विशेष बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है, उनको एकाग्र होकर के पढ़ाई नहीं पढ़ सकते तो उनको प्रैक्टिकल वो लोग किसी एक्टिविटी में डालते हैं ताकि उनका मन एकाग्र हो। तो इसीलिए ये बेस्ट है। आपके मेडिटेशन सेंटर में कोई अच्छी किताबें रखिए, महापुरुषों की आत्मकथा जो है उसका एक अगर जगह है तो एक रैक में अमुक किताबें रखिए। जो भी आते नहीं उनको कंसंट्रेशन होता, बोलिए आप किताब पढ़िए। या कोई ऐसे संगीत जो है उसका कुछ सुविधा है तो वो आकर के वो सुने हेडफोन में, तो इससे मदद मिल सकती है। तो समग्र जी, जैसा कि राजयोगी जी ने बताया, तो इन टिप्स को आजमाइए, बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड राजयोगी जी, हमारे पास अगला सवाल है कानपुर से अर्जुन गंगवार जी का। अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं अपने ऑफिस में बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय हूँ। मुझे अपने ऑफिस के सारे काम करने अच्छे भी लगते हैं, पर कभी कभी ओवर टाइम की वजह से इरिटेट भी हो जाता हूँ। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? प्लीज बताएं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि फाइंड योर जॉय। आप जो काम करते हो उसमें आपको खुशी मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, विशेष तो यंगस्टर्स को जब मिलता हूँ उनको मैं हमेशा, मेरा एक सूत्र है ये, मैं कहता हूँ डू वॉट मेक्स यू हैप्पी एंड बी हैप्पी इन वॉट यू आर डूइंग। यदि आपने पहला हिस्सा में जो कहा कि मुझे सब काम करना अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, करिए, परंतु विथ ए कॉशन। ये ना हो कि करते 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 कहीं आपका दुरुपयोग ना होने लगे। तो ये एक रेखा जो है, ये एक सीमा जो है, ये तय आपको करनी है। क्योंकि जैसे मैंने तीसरे या दूसरे एपिसोड में कहा, मैंने 12 साल तक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो उसमें हमेशा मेरे को ये पूछा जाता था कि भाई हमारे से ज्यादा काम कराया जाता है, जबकि फलाना फलाना जो है वो तो वो वैसे ही आकर के बैठते हैं। मैं हमेशा उनको कहता था आपके निर्धारित जो ड्यूटी का समय है उतना तो आपको करना है, उसके अलावा यदि आपको अंदर खुशी मिलती है, आत्मसंतोष मिलता है, आप करिए। क्यों कि कंपनी जो है वो आपका एक दूसरा फैमिली ही है। पर दुरुपयोग होने का यदि आपको संभावना दिखती है तो वहां पे मैं कहता हूं थोड़ा कॉशन, सचेत हो जाइए। जब तक खुशी मिलती है करिए। थैंक यू सो मच राजयोगी जी। सो इसी के साथ नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप आवर शो। पर हमारे पास कई और भी कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं, उनके भी जवाब हमारे नेक्स्ट सेशन में देंगे राजयोगी जी। पर उससे पहले आज के सुपर मोटिवेटेड सेशन के लिए मैं इसे वाइंड अप करने से पहले राजयोगी जी को बोलूंगी थैंक यू सो मच राजयोगी जी, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने और हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज का उन्हें सॉल्यूशन देने के लिए। सो
स्पिरिचुअलिटी की राह आपको आपकी कई ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती है जिसे आप और कई तरीकों से ढूंढ रहे थे। ऐसी ही प्रॉब्लम्स आपके पास भी हैं तो शेयर करें हमारे साथ, जिनका सॉल्यूशन मिलेगा आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो अब आपके ही सवालों के साथ उनके सॉल्यूशन लेकर फिर मिलेंगे आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।